सत श्री अकाल। अज आप यूपीएससी सी सैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 12th सैशन स्टार्ट करन लगे हैं। 11 सैशनस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उन्होंने जोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उन्होंने प्रैक्टिस करो। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं 12th सैशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 cardboard pieces of a specific shape are shown in the following figure। ठीक है, ये 4 अपने को पीसीज शो किए हुए हैं कार्डबोर्ड के 1 2 3 4। वो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग दिस पीसीज टुगैदर। इनू जोड़ के चारों पीसीज जोड़ के केड़ी फिगर बन जाएगी। देखो, अगर मैं 2 तो 3 ज्वाइन करदा, 2 तो 3 ज्वाइन करदा, ये बन जाएगा मेरे को इस तरह कुछ मिडल दे विच, राइट। नीचे वाला 4th पोर्शन देखो, अगर 4th नूं आपां ज्वाइन करांगे, 4th की बन जाएगा इसमें थोड़ा जिहा एक्सटेंड करके दिस, और ऊपर वाला पोर्शन इसमें थोड़ा जिहा एक्सटेंड करके ये बन जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग। तो इसनूं तुसीं हाँ हुण इसनूं 4 फिगर्स देखो कित्थे तुहानूं ये वाली फिगर दिख रही है। देखो, अगर इसनूं तुसीं इदां इस डायरैक्शन जो मूव कर दो, ये वाला पोर्शन तुसीं ऊपर लै जाओ, तो डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन सेम टू सेम बन रहा। डी ऑप्शन सेम टू सेम बन रहा। ये लाइन इदां इनू फिगर नूं इदां आप रोटेट करन ते अपने को डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सिंपल जिहा क्वेश्चन, मैं जस्ट तुहानूं ये दसना चाहता सी कि इहो जिहे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ऑप्शन डी सोडा राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, अ फादर इज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन, द मदर इज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन। लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। अगर आप सन की एज नूं एक्स मान लीए, ठीक है, अगर आप सन की एज नूं एक्स मान लीए, क्योंकि सन के रिस्पैक्ट के विच आपां नूं मदर ते फादर की एज दी हुई है। अगर आप सन की एज एक्स मान लीए तो फादर की एज कितनी आ जाएगी। फादर इज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर की एज हो जाएगी 9x, फादर की एज हो जाएगी 9x, एंड द मदर इज 8 times। ठीक है, मदर की एज कितनी हो जाएगी 8 times। मदर एज इज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन। द सम ऑफ फादर एंड द मदर्स एज इज 51 years। फादर साहब की एज कितनी है 9x, मदर की एज 8x, दोनों का सम कितने के बराबर है 51 year। ठीक है, 51 year के बराबर है। 9 ते 8 कितना हो गया 17, 17x किन्ने के बराबर दिता हुआ है 51 दे। ये कट्टिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x कितना आ जाएगा अपने को 3, x इज इक्वल्स टू 3 years। ठीक है, देखो हम जो x 3 years है उन्हें की पूछे अपन व्हाट इज द एज ऑफ द सन। सन की एज पूछी है, सन की एज आप कितनी मननी सी x कितना आ गया अपने को 3। ठीक है जी, सन इज 3 years ओल्ड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज योर राइट ऑप्शन। ठीक, ओके, क्लियर है जी, ऑल राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 persons A, B, C and D consisting of 2 married couples are in a group। ठीक है, both the women are shorter than their respective husbands। women दी एज अपने को 4 मैरिड कपल्स है, मतलब 4 लोग हैं, 2 मैरिड कपल्स है, हस्बैंड वाइफ, राइट। तो अगे की कह रहे हो कि हस्बैंड वाइफ के विचों वाइफ की हाइट शॉर्टर है हस्बैंड नालों। ठीक है, A is the tallest among the 4। A is tallest among the 4, ये आप A नूं मान लेंगे। ठीक है, A is tallest among the 4। इत्थों की पता चल रहा है कि A मेल है, क्यों? क्योंकि उसने किया है कि विमेन आर शॉर्टर
देन देयर रिस्पैक्टिव हस्बैंड्स, मतलब ए मेल है, ए किसी का हस्बैंड होगा और ए दी हाइट सब तो ज़्यादा है, टॉलेस्ट है, ठीक है। सी इज़ टॉलर देन बी, सी इज़ टॉलर देन बी, सी इज़ टॉलर देन बी। सी इज़ टॉलर देन बी, ठीक है। डी इज़ बीज ब्रदर, डी इज़ बीज ब्रदर, देखो जी डी इज़ बी ब्रदर, इस दा मतलब डी मेल होया क्योंकि डी बी दा ब्रदर है, और अगर डी बी दा ब्रदर है तो बी इज़ फीमेल, बी इज़ फीमेल, राइट। तो डी कित्थे रखा जाएगा, डी इज़ केप्ट हेयर, डी, और डी की होएगा, डी इज़ मेल, ठीक। क्यों मैं ये किया है, देखो डी ते बी च की रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर दा, डी जे बी दा ब्रदर है तो बी सिस्टर होए, राइट। और ए सब तो टॉलेस्ट है, ठीक है। तो सी की, सी होए फीमेल, सी इज़ फीमेल, राइट। हुण अपने को दो मेल हो गए, दो फीमेल हो गए, ठीक है। अच्छा डी ते बी दे विच ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, मानते हो, अपन गिवन है क्वेश्चन दे विच, तो की हो जाएगा अपने को ए ते बी हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ, और डी ते सी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। इत्थों की हो जाएगा, इत्थों की हो जाएगा डी ते सी हस्बैंड वाइफ एंड ए ते बी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये दो कपल्स बन गए अपने को, ठीक है। अगे वो की कह रहे, इन दिस कॉन्टैक्सट इस इंफॉर्मेशन तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, नॉट ये कीवर्ड ते ध्यान रखना जिथे नॉट होवे, ठीक है। इज नॉट करैक्ट, आप इनकरैक्ट दसनी है, इन्होंने चारा चो कि स्टेटमेंट होएगी। ऑल फोर है फैमिली टाइज, हाँ फैमिली टाइज रिलेटेड है, देखो ए बी द हस्बैंड है, ठीक है, डी सी द हस्बैंड है, और ए किमें रिलेटेड है, बी ते डी आपस च ब्रदर सिस्टर है, तो चारों किसी ना किसी टाइप के रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये तो करैक्ट है, ये तो आंसर नहीं हो सकता अपना। बी इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, बी इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, ये भी करैक्ट है, ये भी नहीं आंसर हो सकता। सी इज़ टॉलर दैन डी, सी इज़ टॉलर दैन डी, सी इज़ टॉलर दैन डी, यस, नहीं सी इज़ टॉलर दैन डी, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपन फिगर दे विच गलत शो हो रहा है, ठीक है। सी इज़ शॉर्टर दैन डी है, बट इत्थे की लिखा हुआ है सी इज़ टॉलर दैन डी, सो दिस इज़ आवर आंसर ऑप्शन सी, ठीक। नॉट वाले केसेस च हमेशा ध्यान रखना है कि केड़ा ऑप्शन मार्क करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल राइट, सी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ ए रन्स लेस फास्ट देन बी, ए रन्स लेस फास्ट देन बी, मतलब की है कि ए इज़ लेस देन बी, और आप इसनों की लिख सकते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। एंड बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, देखो बी नॉट फास्ट लिखे, नॉट फास्ट, नॉट फास्टर देन सी, तब बी ग्रेटर देन सी तो हो नहीं सकता, बी की होगा, बी लेस देन सी होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन की है रन्स एज फास्ट एज, इसका मतलब इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। और देन ये बन जाएगा ए, ठीक है, ए ते बी का रिलेशन लिखता, ए रन्स लेस फास्ट देन बी, ए इज़ लेस देन बी, राइट, इदा लिख सकते आप, यह अपने को इक्वेशन बन गई। देन एज कंपेयर टू ए सी रन्स, वो कह रहे बी ए ते सी का कंपैरिजन करके दसो, ए ते सी का कंपैरिजन दसो की होएगा, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज ए सी इज़ सी रन्स, सी ते ए का आप रिलेशन दसना, सी स्लोअर दैन ए, सी स्लोअर दैन ए, नो सी इज़ नॉट स्लोअर दैन ए, रॉन्ग। सी इज़ फास्टर दैन ए, हाँ सी इज़ फास्टर दैन ए, देखो
ग्रेटर दैन ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨੇ ग्रेटर दैन ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ C ਕੀ ਹੈ फास्टर दैन A ਹੋਏਗਾ ठीक है ऑप्शन B इज़ योर राइट चॉइस C इज़ फास्टर दैन A राइट इक्वल भी नहीं आ सकता और डाटा नॉट सफिशिएंट ये भी रॉन्ग है ठीक है तो आंसर की हो जाएगा B ऑप्शन इज़ योर राइट चॉइस नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जी ईच ऑफ A B C एंड D हैज़ 100 रुपीज़ अपने को चार लोग हैं A B C ते D सब को 100 रुपीज़ है ठीक सब को 100 रुपीज़ है A पेज 20 रुपीज़ टू B A पेज 20 रुपीज़ टू B ए बी नू 20 रुपीज़ दिता है तो बी को किन्ने हो जाएंगे 120 और ए को किन्ने हो जाएंगे 80 ठीक है आप फर्स्ट हो गया अपने को आ सैकेंड कंडीशन होगी ठीक है बाकी सी ते डी को 100 रहे दैन हू ये हू किस लिए यूज़ होया देखो जो कॉमे तो बाद हू यूज़ होवे वो हमेशा उस तो अगले लैटर लिए यूज़ होया होंदा ठीक है इत्थे हू किस लिए यूज़ होया उस तो अगे जो कॉमा पा के उस तो अगे अल्फाबैट लिखा हुआ है उस लिए यूज़ होया मतलब की है कि हू किस लिए यूज़ होया बी लिए यूज़ होया बी पेज 10 रुपीज़ टू सी दैन वो की कह रहे हैं बी पेज 10 रुपीज़ टू सी थर्ड च की है बी पेज 10 रुपीज़ टू सी इत्थे कितना हो जाऊगा सी को 110 और इत्थे कितना हो जाऊगा 110 20 चो 10 रुपीज़ देते ना उसने तो 100 च 110 हो जाऊगा इस को 10 घट जाएंगे बाकी को कितना रह जाऊगा 80 एंड 100 ठीक है देन अगेन सी हु गेट्स रुपीज़ 30 फ्रॉम डी सी हु गेट्स रुपीज़ 30 फ्रॉम डी फोर्थ सिचुएशन में इतने लिख रहे हैं ठीक है ए बी सी डी अपन फोर्थ च की कह रहे हो डी तो सी नू 30 रुपीज़ मिलते हैं सॉरी सी हु गेट्स 30 फ्रॉम डी सी हु गेट्स 30 फ्रॉम डी अच्छा तो सी को कितना हो जाएगा देखो सी को कितना है 110 है ठीक है 110 है 30 होर मिल के कितना हो जाएगा 140 और इत्थे डी उन्होंने 30 रुपीज़ दे रहा था डी को कितने रह जाएंगे 70 राइट और बी को 110 और ए को 80 और ए को 80 ठीक है जी इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अगेन आपां इनकरेक्ट स्टेटमेंट नूं लभना है नॉट करेक्ट ठीक है सी इज़ द रिचेस्ट हाँ ये सही है बट ये अपना आंसर नहीं हो सकता सी इज़ द रिचेस्ट दिता हुआ है ठीक है विच इज़ ट्रू बट आपा की लभना है नॉट करेक्ट ठीक है देन फर्स्ट इज़ नॉट आर आंसर डी इज़ द पुअरेस्ट येस डी इज़ द पुअरेस्ट बट अगेन ये भी सही है ये भी नहीं अपना आंसर हो सकता फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया सेकंड भी रॉन्ग हो गया सी हैज़ मोर देन वॉट ए एंड डी हैव टुगेदर देखो जी ए ते डी को कितना हो जाएगा ए ते डी को हो जाएगा 150 ए ते डी नू अगर तुसी ऐड करोगे 80 + 70 कितना हो जाएगा 150 और सी को कितना है 140 तो सी को लेस है ना कि ज़्यादा है सी हैज़ लेस देन वॉट ए एंड डी हैव टुगेदर ठीक है बट इत्थे की लिखा हुआ है इत्थे लिखा हुआ है सी को ज़्यादा है ए ते डी टुगेदर ना तो ये होएगा अपना आंसर ठीक है क्योंकि ये इनकरेक्ट है सी इज़ योर राइट ऑप्शन सी इज़ योर राइट चॉइस ऑलराइट क्लियर है ओके नेक्स्ट देखेंगे हाँ जी इन ए टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन्स मैगजीन ए 55% रीड मैगजीन बी एंड 40% रीड मैगजीन सी 30% रीड ए एंड बी 15% बी एंड सी
25% रीड ए एंड सी, ठीक है। 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन्स, और पूछा कि है डू नॉट रीड एनी मैगजीन। किस दा क्वेश्चन है? वैन डायग्राम चो क्वेश्चन पूछा गया। वैन डायग्राम देखो ड्रॉ करते हो ना, जो इतने 3 केसिस है अपने को, मैगजीन ए है, बी है तो सी है, ठीक है। जो ए बी सी, जो 3 वेरीएबल्स हो, मतलब मैगजीन ए बी एंड सी, जो 3 वेरीएबल्स हो, सब तो पहला मिडल वाला उन्होंने फिल करना है, उस तो बाद इन्ना जाना है 2 वाले केसिस दे विच, ठीक है, जेडे इंटरसैक्शन वाले है, 2 वाले इंटरसैक्शन वाले, दैन आउटवर्ड, मतलब कोर तो आउटवर्ड मूव करोगे हमेशा, ठीक है, कोर तो आउटवर्ड मूव करना है, दिस देन दिस देन दिस, ठीक। हाँ, हुण जेड़ा कोर वाला आपां नूं वो दिता हुआ 10%। देखो 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन्स, 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन्स। सब तो पहला आपां कोर च भर लांगे 10%, इत्थे आपां 10% लिख लिया, ठीक है, ऑल राइट। हुण चलो मिडल दे विच, ए ते बी वाले किन्ने है? ए ते बी नूं पढ़न वाले 30% है। देखो ए ते बी वाला सर्कल किहड़ा हो गया? ए ते बी वाला इंटरसैक्शन वाला पार्ट हो गया अपन 30% दिता हुआ है, 30%, ठीक है। बट 10% अपने को ऑलरेडी है, तो ये किन्ने दे बराबर आ जाएगा? 30 - 10, 20% ए ते बी वाला आ जाएगा, ठीक है, 20% ए ते बी वाला आ गया। बी ते सी वाला 15% के बराबर दिता हुआ है, बी ते सी 15% के इक्वल है, तब बी ते सी कितना हो जाएगा? 10% ऑलरेडी है, 15 - 10 5% हो जाएगा, ठीक है, 15 - 10 5% ए हो जाएगा, राइट। देन ए ते सी देखो अपने को 25% दिता हुआ है, ए ते सी 25% दिता हुआ है, तो मिडल च की आ जाएगा? 10 ऑलरेडी है, इत्थे आ जाएगा 15, ठीक है, 25 - 10 15% इत्थे आ जाएगा। पहले आप कोर च वैल्यू भरी, फिर आप इंटरसैक्शन वाले पार्ट च गए, हुण आप बिल्कुल आउटर वाली सैक्शन नूं फिल करांगे। देखो ए कितना कर रहे हैं? ए 45% है, ए दा टोटल कितना है? 45% है। 20 10 30 ते 30 + 15 45, तो ए इत्थे की आ जाएगा? नन, राइट। ओके, बी च देखो 55% दिता हुआ है, ए टोटल 45 सी, बी टोटल अपन 55 दिता होया जी, 55%। हुण इत्थे देखो 20 + 10 30 35, इत्थे आप 35 इस चो माइनस करांगे तो अपने को 20% रह जाएगा ये, ठीक है, ओनली बी वाला 20% रह जाएगा। दैन आ जाओ सी ते, सी अपन दिता हुआ है 40%, सी दिता हुआ है 40% टोटल, तो ओनली सी कितना हो जाऊगा? 15 5 20, हाँ 15 5 20 तो 30, इतने रह जाएगा 10% सी रह जाएगा, ठीक है, 10% सी रह जाएगा। what percentage do not read any magazine, do not read any magazine। ये ਜਿਹੜੇ अपने को जिन्ने भी नंबर आए है, ये किन्ने आए है? ये रीडिंग वाले आए है, ठीक है, ਜਿਹੜੇ कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, या तो 1 मैगजीन या 2 मैगजीन या 3 मैगजीन रीड करते, तो इन्होंने सब नूं जिन्नियां अंदरलियां वैल्यूज़ है, मैं बाहर वाली वैल्यूज़ रब कर देना, जिन्नियां अपने को वैन डायग्राम के अंदर वाली वैल्यूज़ है उन्होंने आप ऐड कर लाँगे। क्यों? क्योंकि वो अपने को रीडिंग वाले लोग है, ठीक है, दीज पीपल आर read either 1 2 or both the 3 magazines। हाँ, हुण इन्हों ऐड करो, देखो 20 20 40 50, ठीक है, 60 और 20, हाँ 60 और 20, हाँ 80, कितना बन गया अपने को? टोटल कितना बन गया अपने को? 80% आ गया। ये 80% किहड़े आ गए अपने को? ये 80% वो नंबर आ गए जिहड़े कि 1 मैगजीन पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, या तीनों के तीनों रीड करते हैं। बट उन क्वेश्चन की पूछा गया डू नॉट रीड एनी मैगजीन्स। अगर टोटल अपने को 100 हो गई,
और उस चो आप आह माइनस कर दिए कि जेडे एक या दो या तीन मैगजीन पढ़ते हैं कि बच जाएंगे 20%, जेडे कोई मैगजीन रीड नहीं करते। ठीक है, 20% इज़ योर आंसर, ऑप्शन सी 20% इज़ योर राइट चॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, ओके क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस आफ्टर ईच 1 किलोमीटर। ठीक है, की कह रहे क्वेश्चन, देखो आह आप सेम पॉइंट ले लिया, इत्थों शाहिद ने एंड इत्थों रोहित ने एक किलोमीटर ऑलरेडी वॉक कर लिया, एक किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच एक इंसान इधर जा रहा है, एक इंसान इधर जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट तो। ठीक, आफ्टर दैट शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट। देखो की दिता हुए, शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट। जो मेरे को इधरों मैं लैफ्ट में मुड़ना होगा, देखो ऊपर वाली डायरेक्शन च केड़ा हैंड है मेरा, लैफ्ट हैंड है। ठीक है, तो ऊपर की होगा, ऊपर वाली साइड होगा लेफ्ट टर्न कर गया शायद। एंड रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट। फिर इधरली साइड पर आ जाओ, हूँ इधरली साइड पर ऊपर केड़ा हैंड जा रहा है, राइट, तो रोहित राइट वाल टर्न कर गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर, देखो इत्थे भी आपां नूं कितना दिता होया, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिता होया। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर मतलब वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, आफ्टर बोथ ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 4 किलोमीटर। मान लो हुण वो ये हमेशा लैफ्ट जाएगा, शायद लैफ्ट में इधर टर्न करेगा। ठीक है, ये हमेशा राइट जाएगा तो राइट इधर टर्न करेगा। ठीक, तो 1-1 ये हो गया जिथे वो दोबारा मिलनगे। ठीक है, जिथे वो दोबारा मीट होंगे, राइट। हाँ, तो आफ्टर बोथ हैव ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर, बोथ हैव ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर, 1 2 1 2, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 4 किलोमीटर। नो, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़, अगर रोहित यही है और शायद ये, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 2 किलोमीटर नॉट 4 किलोमीटर, राइट। फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग, फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग। दे मीट आफ्टर ईच अदर, दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर, ईच हैज़ ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर। देखो जी 1 किलोमीटर इत्थे ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर इत्थे ट्रैवल किया। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर इत्थे ट्रैवल किया, तो एक सिंगल इंसान ने कितना ट्रैवल कर लिया, 3 किलोमीटर ईच कर लिया, 1 1 1 3। सिमिलरली हियर 1 1 एंड 3। आफ्टर 3 किलोमीटर दे मीट, तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट चॉइस, ऑप्शन बी इज़ योर राइट चॉइस। ठीक है, दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर। ऑल राइट, ओके नेक्स्ट। 176 नंबर क्वेश्चन सी। हाँ जी, कहना इन्हें 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर्स अहेड ऑफ ए। ठीक है, मान लो आह एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ए ते बी ने इत्थों रेस स्टार्ट करनी है। बी कित्थों स्टार्ट कर रहे हैं, बी इत्थों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 45 मीटर अहेड ऑफ ए। अगर ए इत्थों स्टार्ट करूँगा, बी इत्थों दौड़ना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 45 मीटर अहेड ऑफ ए, बट ए विन्स द रेस। अच्छा, ए रेस जित्ती आंदा है, वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर्स बिहाइंड। बी ने इत्थों स्टार्ट की, मान लो यह एंड पॉइंट है। ठीक है, यह एंड पॉइंट है, ए ने कवर कर लिया, बट बी कितना है, बी 35 मीटर बिहाइंड है ए नालों। ठीक है, ए नालों बी 35 मीटर बिहाइंड है।
ऑलराइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए टू बी अज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड दसो अगर दोनों ने स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट किया होगा। देखो टोटल रेस कितनी है 500 दी। ए ने तो 500 तो ही स्टार्ट किया, ए ने तो इत्थों ही स्टार्ट किया, इत्थे एंड किया, ठीक है। बी ने कितना मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो 45 मीटर अहेड एंड 35 मीटर बिहाइंड, तो बी का कितना आ जाएगा 45 प्लस 35 विच इज़ इक्वल टू 80, ठीक है। बी ने 80 किलोमीटर लैस रन किया, तो बी का की आ जाएगा 500 माइनस 80 करोगे, बी का डिस्टेंस आ जाएगा 420, ठीक है जी। इस दी रेशो ले लाँगे आप, रेशो आ जाएगी इस दी 50 ते 42, ये कट्टिया जाएगा 25 एंड 21, तो रेशो की आ जाएगी 25 रेशो 21, ठीक है। बी का आप डिस्टेंस जस्ट ऐड कर लिया कि जोड़ा बी नू स्टार्टअप मिलिया सीगा 45 मीटर्स का बिफोर एंड देन 35 मीटर्स बी इज़ बिहाइंड ए, राइट। ऑल राइट, राइट ऑप्शन इज, हाँ राइट ऑप्शन इज ए 25 रेशो 21, ठीक है जी, गॉट इट। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स appearing in an examination 62 failed in English, 52 failed in mathematics, whereas 24 failed in both English and mathematics. The number of students who passed finally is, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपां वैन डायग्राम तो दिता हुआ, वैन डायग्राम तो ये आपां मैथ ले लैने, ये आपां इंग्लिश मान लैने, ठीक है। बोथ हुण मैं तुहानूं हमेशा दस्सिया सी सब तो पहला तुसी मिडल एरिया नू फिल करोगे, ठीक है, फिर आउटवर्ड्स मूव करोगे, राइट, फिर आउटवर्ड्स मूव करोगे, ओके। तो आप मिडल च की फिल करांगे 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ 24। देन इंग्लिश कितना दिता हुआ है 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 62 फेल्ड इन इंग्लिश, सॉरी फ्रेंड हाँ अपन परसेंटेज नहीं दिता हुआ, हाँ। एंड मैथ च किन्ने है 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स। देखो 62, ठीक है, अपने को इत्थे किन्ने बच गए 24, 8 एंड 3, 38 अपने को ओनली इंग्लिश वाले 38 आ गए। एंड मैथ्स की हो गया, मैथ्स हो जाएंगे 28, ठीक है। ओनली इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे 28। ये हुण किहड़े आ गए अपने कोले, ये या तो मैथ चो फेल है, राइट, या तो ओनली मैथ या ओनली इंग्लिश चो फेल है, या दोनों चो फेल है, राइट। बट उसने पूछा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पासड, तो इन्होंने ऐड कर लो, इन्होंने तीनों नंबर्स को आप ऐड कर लाँगे, ये सारे फेल्ड वाले है, ठीक है। ये की हो जाएगा 12 ते 8 20, 5 7 ते 9, 90%। देखो टोटल आपको कितना दिता हुआ है, टोटल दिता हुआ है आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स 90 वाले वो आ गए जोड़े कि किसी एक चो फेल है या दोनों चो फेल है, तो 130 माइनस 90 जोड़े पास है किन्ने आ जाएंगे अपने को 40 आ जाएंगे, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स पासड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, राइट। जोड़े टोटली पास होए वो किन्ने आ जाएंगे 40। ऑप्शन ए इज़ योर राइट चॉइस, ठीक है जी, ऑप्शन ए इज़ योर राइट चॉइस, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं अपन, इन ए ग्रुप ऑफ पर्सनस ट्रैवलिंग इन ए बस 6 पर्सन स्पीक तमिल, 15 पर्सन स्पीक हिंदी एंड 6 कैन स्पीक गुजराती, ठीक। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। देखो ये क्वेश्चन भी अपने को की कहते हैं वैन डायग्राम के उपर बेस्ड है, ठीक है।
वैन डायग्राम ड्रॉ करांगे। ऑलराइट, ये हो गया तमिल, ये हो गया हिंदी, देन थर्ड लैंग्वेज है गुजराती। ओके, इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। इफ 2 persons in the group can speak 2 languages only and 1 person can speak all the 3 languages। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1 person can speak all the 3 language। फिर आ जाओ 2 ਤੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, this and this, ठीक है। कोर तो बाद ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2 persons can speak 2 languages only। 2 ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਲੈਂਗੁਏजेस ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ 1 ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ। 2 ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 ਵਾਲੇ 'ਚ थर्ड 'ਚ ਨਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ 1 ਕਰਕੇ 1 ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਊਟਰ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 6 persons ਸਪੀਕ ਤਾਮਿਲ। ਤਾਮਿਲ 'ਚ 6 ਹੈ ਟੋਟਲ, 3 ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? 3 ਰਹਿ ਗਏ ਰਿਮੇਨਿੰਗ। हिंदी च किन्ने है? हिंदी च 15 है, हिंदी च 15 है, रिमेनिंग किन्ने रह गए? 12 सॉरी 13, ठीक है। 2 ऑलरेडी दिते हुए हैं, 15 टोटल है, तो किन्ने रह जाएंगे? 13। देन गुजराती च 6 है, गुजराती च किन्नी है? 6। 2 ऑलरेडी आ गए, तो किन्ने रह जाएंगे? 4, ठीक है। वो पूछ रहे अपने तो क्वेश्चन की है, हाउ मैनी परसनस आर देयर इन द ग्रुप, टोटल परसन किन्ने ग्रुप दे विच। की करेंगे आप, जिन्ने वेन डायग्राम के अंदर नंबर है आप उन्होंने सब नूं ऐड कर देंगे, 3 4 5 6 4 10 10 13 23। टोटल नंबर किन्ने हो गए अपने को? टोटल पीपल इज 23। योर राइट ऑप्शन इज 23, राइट। ऑप्शन 23 इज योर राइट चॉइस। सी इज योर राइट चॉइस, ठीक है जी, समझ आया? ऑल राइट, नेक्स्ट देखो जी, इन ए पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स 4 व्हीलर्स and scooters, motorbikes, 2 wheelers is 100 more than twice the number of parked vehicles। ये जस्ट तुहानू इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इक्वेशन किवें दी है? देखो कार दे किन्ने व्हील्स होंदे है? 4, कार दे 4 व्हील्स होंदे। बाइक दे किन्ने व्हील्स होंदे हैं? 2 व्हीलर 2, ठीक है। हुण इन्हां नू ऐड करके किस दे बराबर दिता होया तुहानू? 100 मोर दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्कड व्हीकल्स। पार्कड व्हीकल किहड़े है? कार प्लस बाइक, उस दा ट्वाइस, ठीक है, प्लस 100 हो रहा है, प्लस 100 हो रहा है। तो आपां नूं यह इक्वेशन दी हुई है, ठीक। इत्थे आपां कार दे व्हील लिते, इत्थे आपां बाइक दे व्हील लिते, तो उस नूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपां नूं दिता होया कि 100 मोर दैन ट्वाइस ऑफ पार्कड व्हीकल्स, 100 मोर दैन ट्वाइस ऑफ पार्कड व्हीकल्स। ऑल राइट, ये की बन जाएगा? 4C प्लस 2B इज इक्वल टू 2C प्लस 2B प्लस 100, ठीक है। ये 2B नाल आह 2B कैंसल हो जाएगा, और 4C तो 2C इधर आके की बन जाएगा? 2C इज इक्वल्स टू 100, 2 नाल ए कैंसल हो जाएगा, इत्थे आ जाएगा 50, ठीक है जी। तो कार्स कितनी आ गई टोटल अपने को? 50 पूछा है उसने, द नंबर ऑफ कार पार्कड इज 50। ऑप्शन सी इज योर राइट चॉइस। ओके, जस्ट इक्वेशन बनानी सी तुसी, देन सॉल्व इट सिंपली, आंसर इज 50। ऑल राइट, ओके नेक्स्ट। A selection is to be made for 1 post of principal and 2 posts of vice principal, ठीक है।
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਪੋਸਟ ਲਈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਮੰਗਸ ਦ 6 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ called for the interview, only 2 are eligible for the post of principal, while they all are eligible for the post of vice principal. The number of possible combinations of selectees is, मान लो अपने को वो कह रहे हैं अपने को 6 कैंडिडेट्स है इंटरव्यू ली, ठीक है 6 कैंडिडेट्स है इंटरव्यू ली, A B C D E and F 6 कैंडिडेट्स इंटरव्यू ली, राइट। तो इन्होंने विच आपां ने एक प्रिंसीपल चुनना है, 1 प्रिंसीपल और 2 वाइस प्रिंसीपल, 2 वाइस प्रिंसीपल, ठीक है। हुण मान लो तुसी ए नूं प्रिंसीपल चुन लो, बाकी किन्ने रह गए तुहाडे कोले 5, ठीक है। बाकी रह गए 5 कैंडिडेट्स ਜਿਹੜੇ कि अपने उस ਲਈ वाइस प्रिंसीपल ਲਈ एलिजिबल है, ठीक है। और वाइस प्रिंसीपल चुनने किन्ने ਆਪਾਂ 2, ठीक है। ये किन्ने बन जाएंगे अपने कोले, ये कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का किन्ना बन जाऊगा 5C2, राइट। और 5C2 किस दे बराबर होंदा है 5 × 4/2, 5C2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10 केसेस बननगे। ये 10 केसेस आप अगर बना के देखिए, मान लो ए नू मैं प्रिंसीपल चूज़ कर लिया, ठीक है, ए नू मैं प्रिंसीपल चूज़ कर लिया, दैन 2 लोग किहड़े रह जाएंगे मेरे कोले, अगले 2 कॉम्बीनेशन किहड़े बननगे। देखो अगले 2 कॉम्बीनेशन बी तो बननगे, ठीक है, या तो बी ते सी हो सकते हैं, बी ते डी हो सकते हैं, बी ते ई हो सकते हैं, बी ते एफ हो सकते हैं, ठीक है। उदा ही सी ते डी, सी ते ई, सी ते एफ, राइट। फिर डी नाल कॉम्बीनेशन बन जाएंगे, ई नाल कॉम्बीनेशन बन जाएंगे एंड एफ नाल कॉम्बीनेशन बन जाएंगे। की कह रहे हैं मैं, देखो ध्यान नाल, अगर आप ए नू प्रिंसीपल मान लिया, ठीक है, एक प्रिंसीपल चुनना सी आप 6 दे विचों एक नू प्रिंसीपल रख लिया, 2 किहड़े रह गए बाकी बी सी, ठीक है, दैन बी डी, दैन बी ई, दैन बी एफ, ठीक है। नेक्स्ट सी नाल बननगे सी डी, सी ई, सी एफ, दैन अपने सी नाल हो गए डी नाल डी ई, डी एफ, दैन ई एफ, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 बन गए, 10 केसेस हो गए कंप्लीट। अगेन जे हुण फस्ट देखो, फस्ट च आपां ए नूं प्रिंसीपल मन्निया सी और बी ते सी की सी अपने कोले वाइस प्रिंसीपल, ठीक है। अगर इसे कंडीशन नूं आपां ऑपोजिट कर दिए, मतलब ए ते बी दी पोजीशन इस केस दे विच ऑपोजिट कर दिए, बी इत्थे आ जाए और ए ते सी अपने कोले चॉइसिस रह जान वाइस प्रिंसीपल ਲਈ, इनू आप प्रिंसीपल मान लिया, ये दोनों चॉइसिस की हो गई अपने कोले वाइस प्रिंसीपल ਲਈ। इदां ही तुसीं अगर इन्हां 10 ਦੇ 10 केसिस ਨੂੰ रिवर्स करोगे, पोजीशनस ਨੂੰ इंटरचेंज करोगे तो 10 केसिस ये बन जाएंगे अपने कोले, 10 केसिस मान लो इत्थे ये बन जाएंगे, जिथे आप फस्ट ते सैकेंड की पोजीशन ਨੂੰ इंटरचेंज करता, तो टोटल केसिस किन्ने हो गए अपने कोले, टोटल हो गए 10 + 10 20 केसेस बन गए, ठीक है। 10 + 10 20 केसेस बन गए, मतलब 6 कैंडिडेट्स जो अगर आप एक प्रिंसीपल चुनने और 2 वाइस प्रिंसीपल चुनने तो टोटल केसेस विल बी 20। राइट ऑप्शन इज, अच्छा 20 गिवन नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव इज योर राइट चॉइस। ऑलराइट, नेक्स्ट next question is, a student has to opt for 2 subjects out of 5 subjects for a course, namely commerce, economics, statistics, mathematics 1, mathematics 2, right। ये 5 सब्जैक्ट चुनने आप कोर्स ले,
मतलब 5 ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमैटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड, मतलब M2 ਤਾਂ ਹੀ चूज किया जा सकता है अगर M1 भी नाल है, ठीक है, M2 M1 नाल ही चूज किया जा सकता है। द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 सब्जेक्ट्स कैन बी ऑप्टेड इज, देखो ये क्वेश्चन ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, बट इसनों आपां मैनुअली करके देखेंगे, केसिस बना के देखते हैं किहड़े बनते हैं। अपने को सबजैक्ट देखो किहड़े है, कॉमर्स है, दैन इकनॉमिक्स है, दैन स्टैटिस्टिक्स है, दैन M1 है एंड M2 है, ठीक है। तो अपने को केस किहड़े बननगे सबजैक्ट्स के, 2 सबजैक्ट्स आप ऑप्ट करनी है। फर्स्ट बन सकता है कमर्स नाल इकनॉमिक्स, दैन कमर्स नाल स्टैट, दैन कमर्स नाल M1, दैन कमर्स नाल M2, राइट। फिर इकनॉमिक्स नाल स्टैट, इकनॉमिक्स नाल M1, इकनॉमिक्स नाल M2, दैन स्टैट नाल M1, स्टैट नाल M2, राइट, दैन M1 नाल M2, ठीक है। मतलब अपने को केसेस की बन गए 4, 3, 2 एंड 1, टोटल कितने हो गए 10 केसेस बन गए, ठीक है। टोटल कितने केसेस बन गए 10, बट 10 आंसर नहीं आएगा। क्यों आंसर नहीं आएगा? क्योंकि कंडीशन की दी हुई है, कंडीशन दी हुई है मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड, मतलब M1 ते M2 इकट्ठे नहीं चाहिए, तो वह केसेस कैंसल हो जाएंगे जिथे M2 कला है। क्यों? क्योंकि उन्हें M2 ते कंडीशन दी है कि M2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ M1 इज ऑल्सो ऑप्टेड। M2 ते कंडीशन है, ठीक है, कि M2 सिर्फ उदो चूज किया जा सकता है अगर M1 भी ऑप्ट किया हुआ है। तो देखो सिर्फ M2 वाले केसेस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 केसेस अपने को कैंसिल हो जाएंगे, टोटल दे विचों 3 केसेस कैंसिल हो जाएंगे। अगर टोटल 10 बन रहे सी तो 3 केसेस कैंसिल हो गए, रह किन्ने गए अपने को 7 केसेस रह गए, ठीक है, 7 केसेस रिमेनिंग। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट ऑप्शन। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट a person ordered 5 pairs of black socks and some pairs of brown socks. Black and brown, 2 कलर दे pairs of socks है। The price of a black pair was thrice that of brown pair, ठीक है। देखो पहला तो अपने को पेयर देखो किहड़े है, पेयर हैगे ब्लैक दे 5 पेयर है एंड सम पेयर, सम मतलब n मान लो, चलो ठीक है। ये तो अपने को पेयर हो गए, 5 पेयर अपन ब्लैक दे हो गए, n पेयर आप मान ले ब्राउन दे। फिर उन्होंने प्राइस दिता हुआ है, प्राइस ऑफ ब्लैक वॉज थ्राइस दैट ऑफ ब्राउन। अगर ब्राउन का आप लैट कर लीए x तो यदा की हो जाएगा, यदा हो जाएगा 3x, ठीक है। अगर ब्राउन का आप x प्राइस लैट कर लिया, ब्लैक का कितना हो जाएगा 3x। While preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, okay, which increased the bill by 100%. What was the number of pairs of brown socks in the original order? ठीक है, ओरिजिनल ऑर्डर च पूछे। देखो ओरिजिनल ऑर्डर की बनेगा, सब तो पहले आप ओरिजिनल ऑर्डर बनाने, ओरिजिनल किस दे बराबर आ जाएगा 5n, नो नॉट 5n, सब तो पहला था सॉरी, सब तो पहला इसका टोटल कटांगे, ये कितना हो जाएगा 15x, दिस इज इक्वल्स टू nx, देन वी कंबाइन, ओरिजिनल बिल बनेगा अपना 15x प्लस nx, राइट। ये अपना ओरिजिनल बिल बनना सी, बट की होया, बट उसने इंटरचेंज करता। किवें इंटरचेंज करता, n की जगह 5 लिखता,
इत्थे मैं ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है। n की जगह उसने की लिखता 5 और 5 की जगह की लिखता n, ऑपोजिट करते बाय मिस्टेक। प्राइस वही लगाता, n का लगाता 3x, 5 का लगाता x, तो एक ही बन जाएगा 3nx एंड दिस विल बिकम 5x। तो जोड़ा बाय मिस्टेक बनिया है, जोड़ा बाय मिस्टेक बिल बनेगा, बाय मिस्टेक वो किस दे बराबर आ जाएगा 3nx प्लस 5x, वो बिल अपना ही बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल बिल किन्ने नाल इंक्रीज हो गया, 100% नाल इंक्रीज हो गया। मतलब की है कि टोटल बिल डबल हो गया, ठीक है। टोटल बिल की हो गया डबल हो गया, 100% का मतलब है डबल बिल हो गया। ओरिजिनल नालों डबल बिल हो गया, मतलब 15x प्लस nx इज इक्वल टू डबल ऑफ की क्या उसने while preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake which increased the bill by 100%, ठीक है। मतलब ओरिजिनल दा डबल हो जाएगा, ओरिजिनल दा डबल हो गया 100% नाल, विच इज़ इक्वल टू 3nx प्लस 5x, ऑल राइट। एक ही हो जाएगा 30x प्लस 2nx इज इक्वल्स टू 3nx प्लस 5x, ठीक है जी। देखो हुण nx ते nx जो आप 2 ਨੂੰ उधर लैके जावांगे एक ही बन जाएगा सिंगुलर nx, और 30 माइनस 5 एक ही बन जाएगा 25x, x नाल x कैंसिल हो गया, n की वैल्यू की आ गई अपने को, n की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 25, और n आप देखो ध्यान नाल, n आप किस नूं मन्निया सीगा, n अगर तुसी सारी इक्वेशन नूं देखोगे n आप मन्निया सीगा ब्राउन पेयर्स ऑफ शूज़ नूं, n इज़ ब्राउन पेयर ऑफ शूज़, ठीक है। तो राइट ऑप्शन की हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 25 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन इज़ 25, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 and 30 minutes respectively, ठीक है। A पाइप फिल कर दी है 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, B फिल कर दी है 30 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ। If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? मतलब अगर दोनों पाइप्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ इकट्ठे ओपन कर दिए तो किन्ने टाइम दे विच टैंक फिल हो जाएगा। देखो 20 30 का पहला एलसीएम लवांगे आप, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की आ जाएगा 60, तो 20 वाली किन्ने च पाइप फिल करोगी 3 यूनिट्स दे विच, और बी किन्ने च करेगी 2 यूनिट्स दे विच, ठीक है राइट। 60 यूनिट्स आ गए ना, ये 60 यूनिट्स। ए विल फिल द टैंक इन 3 यूनिट्स, B will fill the tank in 2 units। तो अगर 60 यूनिट्स टोटल है और A ते B का कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स, तो टोटल टैंक में फिल होने लिए कितना लगेगा टाइम 12 मिनट। टोटल टैंक में फिल होने लिए कितना लगेगा 12 मिनट, ठीक है। विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑल राइट, ओके नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुहानू सारा समझ आया होएगा। कोई क्वेश्चन च कोई डाउट होवे तो तुसी कमेंट सैक्शन च कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी अगर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन च दिते हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।